मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अघोरी का नाम सुनते ही एक डर का माहौल महसूस होता है। शमशान में रहने वाले, राख से लिपटे जलते शवों के बीच जीवन व्यतीत करने वाले इन अघोरी का जीवन कैसा होता है, कैसे रहते हैं, क्या पूजा करते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से कुछ इनके बारे में जानें। वीडियो काफ़ी रोचक है, इसे पूरा सुनें और जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। मित्रों, अघोरियों को लेकर समाज में अलग अलग जानकारियां मौजूद हैं। उनमें से जो बातें सबके सामने हैं वह है कि अघोरी इंसान के शव का मांस खाते हैं। साथ ही उन्हें भयंकर तंत्र मंत्र का ज्ञान होता है और वह भूत प्रेत जैसी शक्तियों को अपने वश में रखते हैं। मित्रों, अघोरी एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है उजाले की ओर। अघोरी शिव के उपासक होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि शिव के 5 स्वरूपों में एक अघोर भी होता है। इनका मानना है कि 100 से शिव को पाया जा सकता है। अघोरी उपासकों का मानना है कि 100 के साथ शारीरिक संबंध बनाने का उनका उद्देश्य शिव शक्ति की उपासना है। उनका कहना है कि विभत्स तरीके से भी ईश्वर के प्रति समर्पण उपासना का एक तरीका है। उनका मानना है कि 100 के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी वे अपने मन को ईश्वर के भक्ति में लगाते हैं, जिससे उनके साधना का स्तर बढ़ता है, साथ ही उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। अघोरियों के बारे में अन्य बातें यह भी है कि इन्हें जीवन मृत्यु के बंधनों से अलग होकर शमशान भूमि में जीवन बिताना और तपस्या करना होता है। इनकी साधना साधुओं से अलग होती है। अघोरी बनने के लिए इन्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अघोर पंथ का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना और सांसारिक मोह माया से मुक्त होना है। ये मृत्यु को अंतिम सत्य मानते हैं। इनकी जीवन शैली भी सामान्य साधुओं से बिल्कुल अलग होती है। शमशान में रहना, शव के राख को शरीर में लगाना, खोपड़ी को भोज पात्र के रूप में इस्तेमाल करना, किसी को अपवित्र या अशुद्ध नहीं मानना इनकी जीवन शैली का हिस्सा है। अधजले शव को खाना भी इनके जीवन शैली में आता है। अघोर का ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि गुरु की सेवा और उन्हें समर्पण से मिलता है। एक शिष्य को दीक्षा देने के पहले उसे 3 सालों तक आश्रम में सेवा करनी होती है। इस अवधि के दौरान गुरु द्वारा शिष्य के समर्पण, धैर्य और साहस को परखा जाता है। फिर गुरु यह निर्णय लेते हैं कि शिष्य को शिक्षा दिया जाए या नहीं। इसका उद्देश्य शिष्य को मानसिक, शारीरिक रूप से तैयार करना होता है ताकि वह अघोर पंथ की जटिल शिक्षाओं को समझने और अपनाने की क्षमता रख सके। अघोरियों की साधना 3 तरह की होती है: शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना, जो शमशान घाट में ही होती है। शमशान साधना मानसिक और आत्मिक शांति के लिए करते हैं। इस साधना में अघोरी शमशान में बैठकर ध्यान करते हैं। शिव साधना में अघोरी शिव को परम चेतना और ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में मानते हैं। उनके अनुसार शिव ही जीवन और मृत्यु के स्वामी हैं। शव साधना में मुर्दे के साथ कर्मकांड और अनुष्ठान किए जाते हैं। इसमें मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। मित्रों, मैंने जहाँ तक संभव हुआ अघोरियों से संबंधित जानकारी आपको दी। यदि मेरा यह प्रयास आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। साथ में
बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।